क्वेश्चन नंबर 31, एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर है। कोई टैंक है दोस्तों, उसके आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है और गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर लगाने की लागत क्या होगी? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया। जैसे कि टैंक है ये, ऊपर से खुला है, ऊपर से क्या है दोस्तों? खुला है। पेंट करना है ये, ठीक है, पेंट करना है। ऊपर से है खुला। ये चारों दीवार होंगी, एक पीछे वाली, एक ये सामने वाली आगे वाली, एक ये साइड वाली, एक ये वाली, ठीक है, ऊपर से खुला है। अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे पहले बेस का एरिया निकालेंगे। अब देखो इसकी लेंथ क्या है? लंबाई 25 है दोस्तों और चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई है इसकी, मान लो कितनी? 12। ये 12 है और ऊंचाई है या गहराई इसकी ये है 6 मीटर। देखो एरिया, पहले बेस का एरिया निकालते हैं। बेस का एरिया क्या होगा? 25 गुना 12 होगा। ऊपर का तो नहीं लेना। अब चारों दीवारों का दोस्तों, इस सामने वाली दीवार का क्या आएगा? 25 गुना 6, मतलब 25 गुना 6 आएगा। और ये सामने वाली और पीछे वाली भी ऐसी दीवार है, तो ट्वाइस हो जाएगा ये, प्लस, ठीक है, सामने वाली और पीछे वाली का। अब इसका एरिया क्या आएगा? 6, ऊंचाई 6 है और ये वाली 12 है। 6 गुना ट्वाइस हो, 6 गुना 12 हुआ, या 12 गुना 6। ठीक है, देखो सामने वाली दीवार होंगी दोस्तों दोनों, और साइड वाली दीवार होगी, और ये हो गया बेस का। ये होगा टोटल एरिया। और रेट क्या है? 25 पैसे प्रति मीटर, सॉरी 75 पैसे प्रति मीटर। पैसे को इसमें कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे रुपए में। तो ये निकालना आपको। 25 12, इसका 4 इसके साथ दे देंगे 100, और ये 300 आएगा, प्लस 25 छिक्का 150 का डबल, ये भी 300 आएगा। 12 छिक 72 का डबल 144। 4 4 3 और 3 6 7, 744। 75/100 करेंगे, 3/4 आएगा। 4 से काटेंगे इसको, ये आएगा 4 एकम 4, बचेगा 3। 4 एकम 4 बचेगा दोस्तों 3, 4 अट्ठा 32, 4 छिक्का 24, 186 गुना 3 करना है। टोटल लागत होगी 3 छिक्के 18, एक कैरी, 3 अट्ठा 24, एक 25, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5। तो टोटल लागत कितनी होगी? 558 रुपए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए एक रिजोर्ट होम बीच की ओर निकलता है, जो उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है। वह अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजोर्ट आकर उससे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 वाले मार्ग से आते हुए रिजोर्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। अब सतीश दोस्तों 2 बजे चला, स्पीड है 75, तो 1 घंटे में कितना कवर कर लेगा? 75 कवर कर लेगा। 75 कवर कर लेगा 1 आवर में। अब 75 जो कवर है, अब 75 कवर करने के बाद अब 30 भी चलेगा, रमन भी चलेगा। 75 कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको देखना है। देखो 1 घंटा तो हो ही गया 2 बजे के बाद। अब रिलेटिव स्पीड वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, दोनों की क्या होगी दोस्तों? माइनस होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो माइनस होगी, तो रिलेटिव स्पीड आएगी 75 में से, 90 में से 75 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15। 15 पंजे 75, 5 घंटे लग जाएंगे उसको 75 कवर करने में। अब 1 घंटा ये, 5 घंटे ये, या तो ऐसे कर लो, या फिर 3 बजे के बाद 5 घंटे कितना होगा दोस्तों? 8 बजे वो उसको पकड़ लेगा स्टेज को रमन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण लिखा है 2x प्लस के वाई बराबर 11, 5x माइनस 7y का कोई हल नहीं है।
अगर कोई भी किसी ना कोई हल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इफ एनी इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी A1, A2, B1, B2, ये क्या होते हैं दोस्तों? कोएफिशिएंट है। A1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, B होता है कोएफिशिएंट ऑफ y और C कांस्टेंट टर्म। अब A1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट। A2 की वैल्यू 5 है। B1 की वैल्यू k है और B2 की वैल्यू -7 है। यहाँ से -14/5 किसके बराबर आएगा? k के बराबर आएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्यूब में से कोई नहीं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्या आएगा? -14/5। क्वेश्चन नंबर 34, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए, तो कमरे की चारों दीवारों का ना एक क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, जैसे कि ये मान लो कोई कमरा है ऐसे क्यूबॉइड टाइप, चार दीवार कौन सी होंगी इसकी? बेस का, टॉप और बॉटम का तो नहीं लेना आपको। ये दीवार होगी, एक दीवार ये होगी, एक ये सामने वाली होगी, एक ये पीछे वाली होगी। ठीक है, चार दीवार है। मान लो ये लेंथ थी, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। अब सामने वाली दीवार का तो दोस्तों क्या होगा? LH प्लस LH, 2LH होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे आता है, बाकी आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो साइड वाली दीवार का देखो B और हाइट H है, BH प्लस BH टू आई, तो BH होगा। ठीक है, हो गया। सामने वाली ये दो और ये साइड वाली दो दीवार ऊपर नीचे खाली है, क्योंकि आपको बताना है चारों दीवारों का। फिर 2 कॉमन लेंगे दोस्तों और H भी कॉमन लेंगे, तो ये होगा L प्लस D। जब भी निकालना हो हमेशा निकालना है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और सरफेस एरिया निकालना हो कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बनेगा L प्लस D और हाइट क्या है? H है, तो ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो पहले आएगा ट्वाइस ऑफ H, या L प्लस D की वैल्यू क्या आएगी? 4 3 7 और H की वैल्यू 2 है। 7 दूनी 14 दूनी 28 होगा। अब क्या करना है? अब की बार इसको आधा कर दिया, लेंथ को 2 होगी, ब्रेथ को डबल कर दिया 6 होगी, इसको आधा कर दिया 1 होगी। अब फिर यही निकालना है ट्वाइस ऑफ H, H की वैल्यू 1 है, L प्लस D 6 और 2 8, 8 दूनी 16, अब हो गया तो 16। पहले 28 था, अब हो गया 16, 4 7 28, 4 5 16, मतलब कि कमी आ गई कितने की? 3 की। 3 की कमी किसके पीछे दोस्तों? 7 के पीछे। इंटू में 100 7वें परसेंट है। आपको पता 1/7 होता है, 14 सही 0.7%। 3/7 इसका 3 टाइम्स होगा, 14 42 सही 6.7%, मतलब 42% के समथिंग इसके बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, उस संख्या का चयन करें कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। यहाँ पे 6 ऐड हो गया, यहाँ पे उसका डबल 12 ऐड हो गया, फिर दोस्तों कितना ऐड हो गया? 18 ऐड हो गया। तो 6 का गैप था, फिर 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का गैप है, 24 से फिर 30 का गैप होगा, तो 64 में 30 जोड़ेंगे तो ये आएगा 94। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, राणा तथा रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को 40% वोट मिले तथा वह 60,000 वोटों से हार गया। राणा को मिले दोस्तों 40%, वो हार गया, ये लूजर कैंडिडेट है। तो विनर को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे। तो कितने से कह सकते हैं विनर? कह सकते हैं कितने से जीतेगा? 20% से जीतेगा, और ये 20% से हारेगा। 20% की वैल्यू 60,000 है, 1% की वैल्यू 20 30 60 3000 होगी। बताना कि आपको रणवीर के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। रणवीर में दोस्तों, रणवीर के पक्ष में 40% की वैल्यू निकालिए, 40 से गुण कर दो, 4 तिये 12,000। राइट आंसर होगा, सॉरी 1,20,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं के बीच ट्रेन, बस तथा हवाई जहाज
ये भाड़े का अनुपात 5, 8, 12 है और उनके द्वारा करने वाले यात्रियों का अनुपात 3, 4, 5 है तथा विशेष वर्ष में इन वाहनों द्वारा एक ट्रिप में 1,07,000 रुपये का संग्रह हुआ। हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा संग्रह की गई कुल राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो वो भाड़े का टिकट का प्राइस का रेशियो है 5, 8, 12। इसमें क्या-क्या है? ट्रेन, ट्रेन, बस, हवाई जहाज और यात्रियों की संख्या दोस्तों क्वांटिटी क्या है? 3, 4, 5 है। अब टोटल कमाई कितनी होगी? जितनी पर टिकट का जो प्राइस होगा और जितने यात्री होंगे, कमाई का रेशियो क्या होगा? कह सकते हैं कमाई का रेशियो रेवेन्यू कितना होगा? 5 ये 15, यहाँ से 8 का 32 और यहाँ से वो 12 पंजे 60। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं आगे भी। नहीं निकलेगा नहीं, ठीक है, 15 और 32 नहीं कैंसिल होंगे, तो सीधा कह सकते हैं 60 और 32 92, 92 और 15 107, 107 यूनिट की वैल्यू है, 107 के आगे 3 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? इससे ये कैंसिल 1000। अब आपको बताना है या हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा संग्रह की गई कुल राशि 60 यूनिट है, 60 से गुणा कर देंगे, क्या आएगी? 60,000। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 38 ए, बी, सी एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी, सी तथा डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी, डी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा डी, ए, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी, सी, डी सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये कर सकते हैं 5 दिन में, ये कर सकते हैं 10 दिन में और ये 15 दिन में और ये 30 दिन में। तो यहाँ पे देखो पहला वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन, बी प्लस सी प्लस डी आएगा 10 दिन, सी प्लस डी प्लस ए आएगा 15 दिन और डी ए बी आएगा 30 दिन। देखते हैं इन सभी का एलसीएम 30 आएगा। ये ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों इसकी वैल्यू थी, एक दिन में कितना करेंगे? टोटल 30 दिन में 30 कर देते, एक दिन में करेंगे 6। वैसे ही बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में करेंगे 3। वैसे ही ये करेंगे 15 दूनी 30, 2 और ये करेंगे सी ए बी करेंगे 1। अब जब इनको जोड़ेंगे ना यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा, वैसे ही डी प्लस सी प्लस डी आएगा, डी सी ए आएगा और डी ए बी आएगा। जोड़ोगे दोस्तों ये आएगा, सभी को जोड़ दो तो ये थ्राइस ऑफ हो जाएगा। 3 बारी देखो इनमें जोड़ोगे 3 बार ये आएगा, 3 बार बी आएगा, तुम्हें डायरेक्ट करना है आपको भी एग्जाम में। तो ये आएगा थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ये किसके बराबर है? एक दिन में, ठीक है, ये कितना काम करते हैं? 6, जब मैंने जोड़ा ये इनका आ गया एक दिन का काम, कितना करते हैं? 6 3 9 तो 11 1 12। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी? 3 जो के 12 4 आएगी। तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में 4 काम करते हैं, करवाना 30 है तो 30 को 4 से भाग कर दो तो ये आएगा 15/2 मतलब 7.5 दिन। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, 5,000 रुपए की एक धनराशि 5% वार्षिक तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, 5 वर्ष के बाद कुल 1750 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिए गए धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो तो एक राशि 5% पे दी गई, एक 10% दी गई। 5 वर्ष बाद कितना ब्याज मिला? ये मिला। 1 वर्ष का ब्याज मैं निकाल लूँगा यहाँ से, 5 से भाग कर दूँगा इसको, 5 तिये 15। देखो पहले एक राशि 5% पे, एक 10% पे, इसको मिक्सर एलिगेशन से करेंगे। ये था 1750 का ब्याज दोस्तों 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का आएगा 5 तिये 15, पंजे पंजे 35, 350 कितने पे? 5,000 पे। तो रेट आएगी दोनों से मिला के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, 5 सा 35, 7%। तो ये अमाउंट का रेशियो आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो भी आएगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। अमाउंट का रेशियो क्या है? 3 2। 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आएगी। 5% पे दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 5 3 यूनिट की वैल्यू 3,000।
तो कह सकते हैं 5,000 पे कितने पैसे लगाए उसने? 5% पे 3,000 लगाए। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 2 यूनिट पे 2,000 कितने पैसे लगाए? तो इसने पूछा था 10% वार्षिक चालान ब्याज पर कितनी धनराशि, 10% वार्षिक चालान ब्याज पर दिए गए धनराशि की ज्ञात कीजिए। 10% पे कितनी दी? 2,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40, आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन डैश गैस है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किया जाता है आर्गन का यूज़, क्योंकि दोस्तों ये क्या है? नॉन एक्टिव गैस है। हिंदी में बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय गैस। ये क्या करता है? जो फिलामेंट है, उसको केमिकल रिएक्शन से ये बचाता है, ताकि फिलामेंट लंबे समय तक चल पाए। क्या इसलिए यूज़ किया जाता है आर्गन का? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यह था कि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है? भारतीय राजनीतिक दलों ने इसे भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन माना, जिसके कारण विरोध विरोध प्रदर्शन हुई। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, डुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ध्यान रखेंगे, डुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, किश्तवाड़ जिला, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 43, अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डैश से अत्यधिक प्रदूषित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों स्थलाकृतियों को एक दूसरे से प्रतीक करता है दोस्तों? तो ये करता है, ध्यान रखना आपको, भारत और श्रीलंका को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधों की को मिट्टी से प्राप्त होते हैं? फर्स्ट है नाइट्रोजन। ध्यान रखना दोस्तों, पौधों को मिट्टी से मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है? कहाँ से? इनमें से अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन पानी से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से। राइट आंसर होगा मिट्टी से नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? मीथेन। मीथेन दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस और एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये तो है सेकंड, अमोनिया। अमोनिया सीधे तौर पर एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक के रूप में नहीं आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। ठीक है? ये किस में नहीं है दोस्तों? अल्पकालिक मतलब थोड़े टाइम के लिए, जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है अमोनिया, हाइड्रोकार्बन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म, जिन्हें आवर्त बीजी कहते हैं हिंदी में, वे पौधे हैं जो अपने बीज फल के भीतर बंद करके पैदा करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आवर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? ध्यान रखेंगे, सत्रिय सत्रिया असम का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। इसे 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कथक। कथक आएगा उत्तर प्रदेश। छऊ। छऊ दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, छऊ पूर्वी भारत का अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, ये जो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, तो इनमें किया जाता है। अकॉर्डिंग टू असम का पारंपरिक है सत्रिया।
क्वेश्चन नंबर 50, धन विधेयक डैश प्रस्तावित किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा की सहमति या अनुशंसा के लिए इसको भेजा जाता है, ना कि डायरेक्ट। तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर्मिल फॉर्मे फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखेंगे, इनमें से ईथर ईथर में फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। अग्निशामक में, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज तो किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों नहीं होता यूज। ठीक है, तो हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन 1 ईथर। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के न्यायी बन गए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अफवाह प्रणाली सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है? तो ध्यान रखेंगे, अध्यारोपित उपवा प्रणाली उन नदियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो अपनी मूल संरचना को बनाए रखते हुए विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं को काटती हैं। जैसे कि बहुत सारी नदी हो सकती है, दामोदर, चंबल, बनारस, ठीक है, बनास और स्वर्ण रेखा नदियां, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदियां या नदी अध्यारोपित उपवा प्रणाली के एक अच्छे उदाहरण में से एक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? ध्यान रखेंगे, जॉन हिक्स ने, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, 1965 में 1965 में कैपिटल कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक आर्थिक विकास और पूंजी के सिद्धांतों पर केंद्रित थी। राइट आंसर होगा जॉन हिक्स, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, आतिशबाजी में अलग अलग रंग प्राकृतिक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? आतिशबाजी मतलब कि दोस्तों पटाखे पटाखे बजाते हैं लोग। तो ध्यान रखना है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार धात्विक लवण होता है बेरियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की पहली संश्लेषित दवा भारत की पहली संश्लेषित दवा डैश वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई थी। इस जो दवा का नाम है, ध्यान रखना आपको, ये है मैथाक्वालोन और इसका यूज किया जाता है दोस्तों रक्तस्राव को रोकने के लिए। मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, ग्रीन गुड डीड्स। ग्रीन गुड डीड्स केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम था दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्रीन गुड डीड्स, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था क्योंकि उनके निर्वासन से अवध की जनता में गहरा दुख और निराशा फैल गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अवध। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है?
आप ध्यान रखेंगे, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता वो रक्त समूह होता है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति या समूह से रक्त कर सकता है। AB प्लस यहाँ पे क्या है, ग्रुप है जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता इसको माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे इसकी जो लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं और इसमें एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं होते, दैट इज AB प्लस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोस्तों, इसको 2015 में शुरू किया गया था और प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम का ये अपने आप में सही नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं द्वारा दिखाई गई दोस्तों वीरता को समर्पित है ये पेंटिंग, और ये बनाई गई थी जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा। सर जोसेफ नोएल पैटर्न, अकॉर्डिंग टू कोई भी नहीं ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन एक टाइगर रिजर्व है? तो आप ध्यान रखेंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला टाइगर रिजर्व था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट। गिर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, न कि टाइगर रिजर्व के लिए। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, ये दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य है लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है। तो राइट आंसर होगा कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कोई भी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 66, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया? ध्यान रखेंगे, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू कोई भी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांस से अपनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 68, कुंभा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श शटल के रूप में किसकी उपस्थिति के कारण चुना गया था? ध्यान रखेंगे, कुंभा को रॉकेट रॉकेट प्रक्षेपण के लिए एक आदर्श शटल के रूप में चुना गया था क्योंकि ये पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब स्थित है, जहां भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट की उपस्थिति होती है। राइट आंसर होगा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक एटीएल एटीएल प्रयोगशाला शुरू की है। एटीएल का फुल फॉर्म क्या है? एटीएल की जो फुल फॉर्म है, एटीएल ध्यान रखना आपको, अटल टिकरिंग लैब। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह डैश में स्थित है दोस्तों। आसान क्वेश्चन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये स्थित है राजस्थान के अजमेर में।